नई शिक्षण योजना के साथ उपस्थित हूँ और आज हमने पर्यावरण विषय की शिक्षण योजना बनाई है। टॉपिक है पर्यावरण को जानें। और ये शिक्षण योजना आपको अगर उपयोगी लगे तो कृपया आप इसको लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ अन्य शिक्षक भाई और बहनों तक इसको पहुँचाएँ ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें और हमारा प्रयास सार्थक हो सके। और हमने बहुत से विषयों की शिक्षण योजनाएं बनाई हैं, जैसा कि रिक्वेस्टेड थी। कई शिक्षक भाई और बहनों ने इधर संस्कृत विषय की और कृषि विज्ञान की शिक्षण योजना बनाने के लिए कहा था। हमने हिंदी विषय की भी शिक्षण योजना बनाई है जो आपको उपलब्ध हो जाएगी। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध होगा। और साथ ही साथ यदि आप लोग चाहते हैं कि इस प्रकार की जानकारी आपको एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो सके तो इसके लिए हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इस प्रकार अब शिक्षण योजना की तरफ बढ़ते हैं और आप लोग शिक्षण योजना को पूरा देखिए। चार कॉलम खींचेंगे। पहला दिनांक, दूसरा विषय, तीसरा कक्षा और चौथा समय। विषय है हमारा पर्यावरण, कक्षा 6, 7, 8। चूँकि पर्यावरण विषय 6, 7, 8 तीनों क्लास में पढ़ाया जाता है और इसकी पुस्तक एक ही है, जबकि इसका विभाजन किया गया है। तो आप इसको पहला पाठ है, इसमें पहले पाठ की शिक्षण योजना है, तो आप इसको चाहे तो सामूहिक शिक्षण में पढ़ा सकते हैं अथवा अलग अलग कक्षाओं में भी उपयोग कर सकते हैं। समय है 40 मिनट। इसके लर्निंग आउटकम है बच्चे अपने आसपास स्थित वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे, घर, खेत, पक्षी, जानवर, हवा, पानी, तालाब आदि के विषय में बता पा रहे हैं। प्रकरण है पर्यावरण को जानें। शिक्षण सहायक सामग्री में दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री आसपास की वस्तुओं को दर्शाता चार्ट पेपर, पाठ्य पुस्तक तथा चाक और डस्टर आदि। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में गतिविधि में है। क्रम संख्या में का देखिए। पहला है शिक्षण के चरण, समय 5 मिनट और आकलन है प्रश्नोत्तर और सहभागिता। तो शिक्षण के आरंभ में देखिए। शिक्षण के आरंभ में शिक्षिका बच्चों से बातचीत करेंगे और प्रश्न पूछेंगे। हमें सांस लेने के लिए कौन सी गैस हम अंदर लेते हैं? तो बच्चे जवाब देते हैं ऑक्सीजन। हम सब कहीं आने जाने के लिए कौन से साधनों का उपयोग करते हैं? बच्चे बताते हैं बस, कार, साइकिल तथा रेल आदि। इस प्रकार शिक्षिका बताते हैं कि हम आज जो हमारे आसपास वस्तुएं रहती हैं, जैसे रेलगाड़ी, बस, ट्रेन जो भी हो, या फिर पशु पक्षी या हवा, वायु, पानी, ये सब हमारा पर्यावरण है। अर्थात हमारे आसपास की चीज़ें जो जिनसे हम घिरे हैं वो हम सब हमारा पर्यावरण है। और आज हम पर्यावरण को जानेंगे, इसलिए पर्यावरण को जाने नामक पाठ को पढ़ेंगे। तो इसके बाद दूसरा चरण आरंभ होता है शिक्षण का आरंभ, माफ कीजिएगा, शिक्षण का मध्य। तो इसके लिए अनुमानित समय है 5 मिनट और आकलन का तरीका है सहभागिता। शिक्षिका बच्चों से पाठ को खोलकर उसमें देखने को कहती हैं, बच्चों को चार्ट दिखाती हैं, बच्चों से पूछती हैं हमारे आसपास कौन सी वस्तुएं दिखती हैं। बच्चे बताते हैं खेत, पेड़, घर, मेज, कुर्सी, पशु पक्षी आदि। इस प्रकार शिक्षिका स्पष्ट करती हैं कि पर्यावरण शब्द 2 शब्दों परिधन आवरण से मिलकर बना है। परि का अर्थ है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ है घेरा। इस प्रकार हमारे आसपास चारों ओर जैसे हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे इत्यादि जीव जंतु, पशु पक्षी, ये सब वस्तुएं ही हमारे पर्यावरण का हिस्सा हैं और यही सब हमारा पर्यावरण है। इस प्रकार पर्यावरण के विषय में बताते हैं। पर्यावरण के प्रकार का भी वर्णन करती हैं। बच्चे ध्यान से सुनते हैं। पर्यावरण को 2 भागों में बांट सकते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण, इसमें जल, हवा, मिट्टी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूर्य, नदी, पहाड़ आदि आते हैं। बच्चे जो कि रोज़ देखते हैं इन सब चीज़ों को, इसलिए बच्चों को उनसे बहुत ही लगाव है और इन वस्तुओं से परिचित हैं, इसे रुचिपूर्वक सुनते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण को 2 भागों में बांटा जा सकता है। जैविक पर्यावरण, सभी प्रकार के जीव जंतु, मनुष्य और पेड़ पौधे आते हैं। फिर है अजैविक पर्यावरण, ये भूमि, जल तथा वायु से मिलकर बना होता है। इसके 3 रूप हैं, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। शिक्षिका मानवीय पर्यावरण के विषय में बताती हैं। वह वस्तुएं जो मनुष्य के द्वारा निर्मित है वो मानवीय पर्यावरण कहलाती हैं। और इस प्रकार से शिक्षिका बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताती हैं। शहर, रेल, मोटर, वायुयान आदि हमारे सामाजिक पर्यावरण के में आते हैं। इसके अंग है मेलों, उत्सव, नृत्य तथा कला और संगीत का आयोजन भी समाज में ही होता है। इससे मिलकर हमारा सामाजिक पर्यावरण बनता है। तो ये सब सामाजिक पर्यावरण हो गया। जीव जंतुओं की पारस्परिक निर्भरता के विषय में बताती है। शिक्षिका बच्चे से पूछती हैं गाय क्या खाती? बच्चे बताते हैं घास। गाय घास खाती है और दूध देती है, तो दूध को मानव पीता है। अतः हम सब पारस्परिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर हैं। प्राकृतिक पर्यावरण की रचना जैविक तथा अजैविक घटकों से मिलकर हुई है।
पौधों से अपना भोजन प्राप्त करने वाले जीव शाकाहारी कहलाते हैं, जैसे टिड्डा, गाय, खरगोश आदि। इसी प्रकार कुछ जीव ऐसे होते हैं जो शाकाहारी जीवों को अपने आहार के रूप में लेते हैं, इनको मांसाहारी जंतु कहते हैं। शेर, बाघ और भेड़िया आदि मांसाहारी जंतु कुछ जीवों जैसे मेढक, मछली, हिरण, सांप आदि को आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। सभी जंतुओं के अवशेष फिर से मिट्टी में मिल जाते हैं। इस प्रकार प्राकृतिक पर्यावरण का यह चक्र निरंतर चलता रहता है। और इसके बाद शिक्षिका गतिविधि करवाते हैं। शिक्षिका बच्चों को शाकाहारी तथा मांसाहारी जीवों की सूची बनाने का कार्य देती है। बच्चों को गोला कर बैठाकर उनको जानवरों की आवाज़ें बोलने को कहती है और इसमें बच्चों को अत्यधिक आनंद आता है। कोई बच्चा कुत्ते की आवाज़ बोल लेता है, कोई गधे की, कोई बिल्ली की, कोई गाय की, कोई मुर्गे की। इस प्रकार आकर्षक रूप से कक्षा शिक्षण होता रहता है और बच्चों को रुचिकर लगता है। फिर आता है तीसरा चरण शिक्षण के अंत में। इसके लिए अनुमानित समय होता है 5 मिनट और आकलन का तरीका सहभागिता और प्रश्नोत्तर। शिक्षिका बच्चों को 4 के समूह में विभाजित करके पर्यावरण के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं की सूची बनाने को कहती है। और फिर प्रश्न देती हैं, पर्यावरण के प्रकार लिखिए। इस प्रकार शिक्षिका बच्चों से पूछती है, जैविक तथा अजैविक पर्यावरण से क्या समझते हो। इसके बाद गृह कार्य का समय आता है। शिक्षिका बच्चों को गृह कार्य देती है और कहती है, इन प्रश्नों के उत्तर लिख कर लाना है। पहला है पर्यावरण के घटकों का चित्र बनाइए। दूसरा है पर्यावरण का क्या अर्थ है। तीसरा है अपने विद्यालय परिसर में पाए जाने वाले जैविक घटकों की सूची बनाइए। फिर आता है स्व आकलन। स्वाकलन के चरण पर यह निष्कर्ष मिलता है कि बच्चे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर बता पा रहे हैं, अतः यह स्पष्ट है कि बच्चों ने पाठ को समझ लिया है। आगामी कार्य योजना। आगामी कार्य योजना में आगामी पाठ की शिक्षण योजना को तैयार करना है, बच्चों के द्वारा किए गए कार्य की जांच करना है, गतिविधियों पर विचार करना है। इस प्रकार यह शिक्षण योजना यहाँ संपन्न होती है। अगर आपको उपयोगी लगे तो कृपया इसको लाइक और शेयर अवश्य करें, साथ ही साथ अन्य शिक्षक भाइयों और बहनों तक पहुँचाएँ। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।